मैं प्रोफेसर अथैया हूँ और मैं BBSc MBSc हूँ। मुझे 70 साल का एक्सपीरियंस है। मैं काउच भी रखता हूँ और मेरे यहाँ देहरादून में एम्ब्रो ट्रांसफर लैब है। खैर उस बात को छोड़िए, मैं ये बता रहा हूँ कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा रहता है कि साहब हमदाने में सोडा मिला दें। आप सोडा मिलाएंगे या फिर नौसादा दे रहे हैं, ठीक है। नौसादा जो है वो बॉडी को एसिडिक करता है, वो कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा बॉडी में, और सोडा जो है वो एसिडिटी को कम करता है। तो इसको समझ लीजिए, अगर आप जब बहुत ज़्यादा दाना दे रहे हैं 10 किलो के करीब तो सोडा देने की आवश्यकता पड़ती है, या आप बाई बार फैट दे रहे हैं तब सोडा देने की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा सोडा की अब एक चीज़ आजकल एसिलॉग भी आ गया जिसमें सोडियम कार्बोनेट भी होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है और 60 सोडियम ये भी होता है। तो अगर पेट फूल जाए, अगर वो जानवर जो है वो ज़्यादा उसने गेहूँ खा लिया, उसने चाशनी पी ली तो सोडा देना आवश्यक है। ऐसे सोडा जो है आप नहीं देंगे तो एनिमल मर भी सकता है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो लंगड़ा भी हो जाता है और वो मरने के कगार पे चला जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप जो है सोडे की बोतल भी पिला सकते हैं, और जब तक डॉक्टर नहीं आता वैसे इसमें एसिडिटी को कम करना है। 3.8% सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, वो जो है इंट्रावेनस चढ़ाने से जानवर बच सकता है। तो ये तो एसिडिटी का हो गया। अब चक्कर ये है कि बॉडी एसिडिक रहनी चाहिए। जब जानवर ब्याह आए उस समय बॉडी एसिडिक रहनी चाहिए। एसिडिक रहेगी तो कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा तो हड्डियाँ मुलायम होंगी, और हड्डियाँ मुलायम होंगी तो बच्चा आसानी से निकल जाएगा। तो इसको समझिए, इसके लिए नौसादा या मैक्सवेल देना जरूरी है। आप 50 ग्राम नौसादा दीजिए, और जो आपका बहने वाला जानवर है उसको हर्ड से अलग रखिए। वो डाउन कावर कहलाते हैं, क्योंकि उसकी हड्डियाँ उस वक्त बड़ी फ्रेजाइल होती है। बहुत से लोग ऐसे गाय बैठ गई साहब, क्या करें, वो तो उठ ही नहीं रही है। तो उसकी हड्डियाँ बहुत फ्रेजाइल होती है, और उसके ऊपर कोई अगर हीट में आ रही है गाय, वो चढ़ गई तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं यही बता रहा था कि नौसादा देना जरूरी है और गाय को अलग रखना जरूरी है। डाउन कावर को अलग रखा जाता है। फार्म में भी जब गाय जो एक महीना रहता है तो वो डाउन कावर कहलाती है, और फिर डाउन कावर के बाद सारी डाउन कावर एक जगह रखी जाए। अगर आप ब्रीडिंग स्टॉक को उसमें रख देंगे तो उस पर चढ़ेगी और आपकी गाय बैठ जाएगी। फिर आप कहते हैं कि साहब गाय बैठ गई, अब उठ नहीं रही, वो नहीं उठेगी। और उसको आप नौसादा देंगे या मैक्सवेल देंगे, तभी उसकी हड्डियों में से कैल्शियम निकलेगा, उसकी हड्डी मजबूत होंगी। अन्यथा उसकी हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि वो उठेगी तो है ही नहीं, उसकी हड्डी टूट भी सकती है। तो इसको समझ लीजिए, ज़्यादा सोडे का बुखार मत चढ़ाइए। जैसा मैं सोडा दे रहा हूँ, 1% सोडा मिला दिया। 60 बाइकार्बोनेट होता है, एसिलॉक है। अगर आप बाईपास फैट दे रहे हैं तो आप सोडा अवश्य दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा दाना दे रहे हैं, आपकी गाय 10 किलो से ऊपर तब सोडा दीजिए। अन्यथा ब्याहते वक्त उसको सोडा मत दीजिए, और ब्याहने के बाद भी सोडा मत दीजिए। उस वक्त कैल्शियम की जरूरत पड़ती है और वो हड्डियों में से निकलता है, और उसकी मिनरल मिक्सचर की मात्रा भी बंद कर दीजिए, वो तो ब्याहने से पहले, और ब्याहते ही उसको कैल्शियम जेल वगैरह पिलाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास डेली फोन आता है, सब गाय बैठ गई, और गाय बैठ गई वो तो हम लोगों की बेवकूफ़ी से बैठे ही क्या, हम लोगों ने आपको बताया नहीं कि इसका क्या चक्कर है, ठीक है। तो मैं इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि उसको सोडा कब देना है, और उसको ये नौसादा या अमोनियम क्लोराइड या मैक्सवेल कब देना है। उसको मैं फिर बता रहा हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा दाना देना है तब दे रहे हैं तब आप सोडा दीजिए। जब आपका जानवर का पेट फूल रहा है तब आप सोडा दीजिए। जब वो जो है क्या कहते हैं, जो है दाना खा गई या चाशनी पी गई या पूड़ी खा गई तो उस अवस्था में भी सोडा दीजिए। पर ब्याहते वक्त उसे सोडा वोडा मत दीजिए। ब्याहते वक्त सोडा की जरूरत नहीं है, और बैलेंस फीड दीजिए। कहने के गेहूँ खिला रहा हूँ, सब मक्का खिला रहा हूँ, तो वो लोग ये सोचते हैं कि गेहूँ खिलाना, मक्का खिलाना बहुत अच्छी बात है। भाई उससे बहुत दिक्कत हो जाती है, एसिडिटी होती है। पूरा हरियाणा इससे परेशान है। हरियाणा में वो लोग जरूर सा रांध के खिला रहा हूँ, उसमें से आप गुड़ डाल के खिला रहा हूँ, वो जो आपका लाड़ प्यार है उससे नुकसान हो जाता है। थोड़ी मोड़ी
दूध दे रहा है तो वो तो ठीक है, पर अगर आपका भैंस जो है 25 लीटर दे रही है, गाय जो है 35 लीटर दे रही है, तो ऐसी आप मत करिए क्या उसमें अनबैलेंस फीड। आजकल बैलेंस फीड मिलते ही नहीं, तो अपना बैलेंस फीड बना लीजिए। इसमें आपके 1/3 मक्का, 1/3 खल और 1/3 जो है वो चोकर मिला दीजिए, और 2% 1-2% वो क्या कहते हैं मिनरल मिक्सचर किसी अच्छी कंपनी का, और 1% जो है नमक मिला दीजिए। धन्यवाद।